हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पेपर अड्डा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ एमएससी सेमेस्टर 3 एग्रोनॉमी का पेपर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये पेपर का नेम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बीड मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, आपको समय यहाँ पे 3 घंटे दिया गया है और आपका जो पूर्णांक है वो है 50 अंक का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना रोल नंबर डालना होता है। इस पेपर में टोटल 4 पेज हैं। ठीक है दोस्तों, और चलिए आगे इसको देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कुछ निर्देश लिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखाया गया है नोट सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल कीजिए। अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन ए यानी खंड आ दिया गया है। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिखाए गए हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लिखाया गया आंसर ऑल द 5 क्वेश्चंस, यानी 5 प्रश्न जो नीचे दिए गए हैं उनके आंसर करने हैं। ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। यानी यहाँ पे हिंदी में भी इसमें लिखाया गया दोस्तों, नोट सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। यानी आपको जो आंसर करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 75 शब्द लिखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, और इसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे और टोटल आपके 5 प्रश्न हैं, तो 5 गुणे 2 बराबर 10 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कपास में अंकुरण पश्चात कौन सा खरपतवारनाशी प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपको करना है दोस्तों। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखाया गया है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा लेजर शाकनाशी और खरपतवार प्रबंधन में उनकी भूमिका। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है दोस्तों। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे कमेंट करना होगा ये। ठीक है, तो अगर आप कमेंट में मुझे बताते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन कराइए, तो मैं सॉल्यूशन भी इसका करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल अभी हम पेपर देखते हैं कि कैसा हमारा ये पेपर है। ठीक है, तो इससे आपको जो है आइडियाज़ हो जाएगा कि कैसा आपका पेपर आता है। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है खरपतवार प्रबंधन में एलोपैथी की संभावित भूमिका क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भौतिक खरपतवार प्रबंधन की प्रासंगिकता लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइफोसेट का पर्यावरणीय प्रभाव लिखिए। तो ये आपके 5 प्रश्न थे दोस्तों, पाँचों के आपको आंसर करने थे। इसके लिए आपको प्रत्येक के लिए 2 अंक दिया जाएगा, तो टोटल आपको यहाँ से 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है सेक्शन बी, यानी खंड बा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखाए गए हैं। ठीक है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कुछ अंग्रेजी में निर्देश लिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हिंदी में भी लिखाया गया है निर्देश। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के आपको आंसर करने। ठीक है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। दोस्तों आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 200 शब्द ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, और आपके इसमें जो है किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं। ठीक है दोस्तों, और टोटल आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के। ठीक है, 2 के आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो प्रत्येक आपका 5 अंक का है, तो 5 दूनी 10। यहाँ पे देख सकते हो 2 गुणे 5 यानी 5 दूनी 10, आपके 10 अंक के दोनों प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें हमारा देखिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है शाकनाशियों के फॉर्मुलेशन के बारे में
संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो इसको आपको संक्षेप में समझाना है, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जैव शाकनाशियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट है, पौधे और पर्यावरण पर शाकनाशी के अवशिष्ट प्रभाव पर चर्चा करें। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न थे दोस्तों, इनमें से आपको किन्हीं 2 के ही आंसर करने थे। ठीक है, तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा सेक्शन सी यानी खंड सा। तो दोस्तों इसमें हमें दिए गए हैं, इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ये निर्देश लिखा गया दोस्तों, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 10 मार्क्स। ठीक है, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। ठीक है, तो हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। यानी इसमें जो है आप जितना बड़ा प्रश्न का आंसर देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं, यानी जितना क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जितना मतलब टॉपिक को आपको क्लियर कर देना है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको 200 शब्द लिखने हैं कि 500 शब्द लिखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें आप जितने में आप जो है क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं उतने शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इसमें निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के आपको आंसर करने हैं। प्रश्न आपको 5 ही दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न आ रहा है यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित फसलों में खरपतवार फसल प्रतियोगिता की क्रांतिक अवधि लिखिए। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, अरहर, मूंग एवं मसूर, यानी इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है बहुत डिटेल में अच्छे से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया करके आपको बताना है। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 3 गुणे 10 यानी 10 नंबर का आपका एक प्रश्न है और 3 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। ठीक है, आंसर करने हैं, तो आपको यहाँ से 30 नंबर मिलेंगे, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, शाकनाशी की दृढ़ता को परिभाषित कीजिए। इसकी दृढ़ता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये 5वें प्रश्न में आपको शो करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधि के लाभ, उद्देश्य एवं सीमाओं के बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाकनाशियों के अवशोषण, स्थानांतरण एवं क्रियाविधि के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में आपका आता है ये क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में इनका फुल नेम बताना है। ठीक है, पूरा नाम लिखिए, WPECULV 2,4D MCPA WSSA WDP DWSR IJWS एंड MCPB। ठीक है, तो इनका आपको पूरा नाम लिखना है यानी फुल नेम बताना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसका जो है PDF मिलेगा। ठीक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अभी अगर आपने पहला वीडियो देखा है हमारा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, MSc के सभी पेपर की वीडियो मैंने बना दी है दोस्तों। सभी पेपर देखने के लिए आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट मिलेंगी, प्ले लिस्ट के अंदर जाइए और वहाँ से आप सभी पेपर देख सकते हैं दोस्तों, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा MSc के सभी पेपर का। ठीक है, तो आप वहाँ से सभी पेपर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिलहाल दोस्तों चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।